टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को हम किस तरह से जाहिर करते हैं। लेकिन आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक दफ़ा रीकैप कर लेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को और कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन को। हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस को ड्रा करें, एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस, दो लाइंस को ड्रा करें कि वो आपस में 90 डिग्री पे काट कर रही हों, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन्स कट कर रही थी उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब इन दोनों लाइंस के कट करने से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कट करने से हमारे पास एक सरफेस बनती है। ये जो सरफेस बन गई है, ठीक है, इस सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कट करने से या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से हमारे पास एक सरफेस बनती है, जिस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि प्लेन के अंदर यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करते हुए हम एक वेक्टर को जाहिर किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह जाहिर करेंगे। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन इज डिनोटेड बाय द एंगल which the representative line of the vector makes with x axis in the anti-clockwise direction। क्या मतलब ये कि हमारे पास जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये बेसिक ये y है, ये जो है वो टाइपिंग एरर है, ये y है, ठीक है, y डैश y एक्सिस। तो किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है प्लेन के अंदर वो किस तरह हम ज़ाहिर करेंगे कि हमारे पास देखिए एक वेक्टर d है, ठीक है, तो वो वेक्टर d की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन होगी, वेक्टर को हम लाइन से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये वेक्टर d को हमने इस लाइन से ज़ाहिर किया, तो ये जो लाइन d है, ठीक है, ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर की लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम बोलेंगे कि ये वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। डेफिनेटली जैसे ही एंगल चेंज होगा तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो वेक्टर d यहाँ पे है, ये अगर थोड़ा ऊपर मूव कर जाए यहाँ पे तो एंगल बढ़ जाएगा, ये अगर थोड़ा इस पोजीशन से नीचे आ जाए तो एंगल कम हो जाएगा। सो लिहाजा वेक्टर की जो डायरेक्शन है प्लेन के अंदर वो हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एंगल से ज़ाहिर करते हैं। कौन सा एंगल? जो वो वेक्टर की लाइन बना रही होती है एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंगल हमने क्या लेना होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होता है। तो अब इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अभी हमें समझ आ जाएगी। कह रहे द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन इज डिनोटेड बाय द एंगल विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, यानी कि उस वेक्टर को जो लाइन जाहिर कर रही होती है, ठीक है, ऑफ द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के अंदर जाहिर की जाती है एंगल के साथ जो कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन वेक्टर की बनाती है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। मिसाल के तौर पे ये देखिए जो हमारे पास प्लेन है, इसमें जो वेक्टर डी है इसकी डायरेक्शन हमने किस एंगल से ज़ाहिर की है? एंगल थीटा से, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कह रहा था पॉइंट पी शोन इन फिगर हैज़ कोऑर्डिनेट्स ए बी। ये देखिए जो वेक्टर डी है इसका एंड पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पी के दो कोऑर्डिनेट हैं। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पी से वर्टिकल लाइन ड्रा करें यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास दो लाइनें आएंगी, एक ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन और ये वाला डिस्टेंस, और एक जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ओरिजिन से लेके उस पॉइंट पी तक वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस। ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको उसने ज़ाहिर किया हुआ है ए से, और ये जो वाई एक्सिस की साइड पर डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, जिसको उसने बी से ज़ाहिर किया हुआ है। सो लिहाजा प्लेन के अंदर हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। कह रहा है दिस नोटेशन मीन्स, नोटेशन का मतलब होता है ज़ाहिर करना, रवाज। ये जो इस रिवाज का मतलब है, दिस नोटेशन मीन्स दैट इफ़ वी स्टार्ट एट द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें, वी कैन रीच पी, हम पॉइंट पी पे पहुंच सकते हैं बाय मूविंग ए यूनिट्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम ओरिजिन से स्टार्ट करें और पॉइंट पी पर पहुंचना चाहें तो हम क्या करें कि ए यूनिट्स मूव करें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के ऊपर, यानी कि जितना हमारा ए की लंबाई है उतना हम मूव करें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। फिर जब हम वहाँ पे पहुँच जाएं तो फिर हम बी यूनिट्स मूव करें, यानी कि जितनी बी की वैल्यू है उतना मूव करें वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हम अपने पॉइंट पी के ऊपर पहुँच
जाएंगे। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से ज़ाहिर करना है। तो हमने देख लिया कि हम एंगल थीटा के साथ ज़ाहिर करते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं प्लेन के अंदर, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।